नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म से मैं आपके साथ हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, ये क्या नाम है आपका? मोहित चौहान नाम है। ये हमारे घर से 10-15 किलोमीटर दूर के हैं। ये बहुत समय से हमारे पास, लगभग 5 महीने से हमारे पास आ रहे थे डेयरी शुरू करने के लिए। तो गर्मियों में तो हमने इन्हें मना कर दिया था, गर्मियों में डेयरी फार्म की शुरुआत मत करो। अब इन्होंने जगह भी बना ली है। अब ये इन्होंने परचेज शुरू कर दी। ये हमारे यहाँ आए थे देखने के लिए, तो हमने इनको दिखा दिया था। ये हमारी गाय बिक्री के लिए हैं। तो इन्हें 3 गाय पसंद आई है। ये गाय गिर एचएफ क्रॉस में है। हमने बोला था बड़ी गाय ले लो, तो मना कर दिया इन्होंने। हम 15 से जैसे हमने शुरू किया था ऐसे ही शुरू करने के लिए बोल रहे हैं। तो आपको ये 3 गाय पसंद आई थी ना हमारे उसमें? जी भाई साहब, ये 3 ही अच्छी लगी थी, फिट भी है, सभी गाय फिट है। लेकिन तो इस गाय का इन्होंने हमसे पूछा था, हमने तो इनको ये गाय बताई थी कि 15-16 लीटर दूध ये गाय देगी, बीमारी इसमें नहीं आएगी, नए आदमी के लिए बहुत बढ़िया है। तो इन्होंने ये दो गाय भी अपने स्तर से पसंद की हैं। इसके लिए हमने बता दिया इनको। इसने 18 लीटर दूध दिया है। करनाल से हम इसको लेके आए थे और अभी शायद 6 दांत बच्चिया है। ये गाय एचएफ की है। इसने 22 लीटर दूध दिया था। ये भी इनको पसंद आ गई है। ये गाय आपने अपनी मर्जी से खरीदी है ना? हाँ जी बिल्कुल, अपनी मर्जी से। दूध हमने बता दिया इनको, इतना दूध हमारे यहाँ दिया है। बाकी इनके खुलान पिलान के ऊपर है, मेहनत के ऊपर है। इनसे एक बात स्पष्ट बता दी, भाई ये पशु है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती किसी भी चीज की। स्वस्थ रहेगा तो दूध देना ही देना है। तो ये 2 गाय इनकी रेडी हैं। आप अपना पता और बता दो, कहाँ के हो एक बार। सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं भैया उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव जसपुर के पास एक छोटा सा गांव है तालमपुर। तो हम वहीं से आए हैं। हम यूट्यूब के माध्यम से भैया जी से यूट्यूब का माध्यम से पता किया, वहीं से नंबर लिया और काफी टाइम से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। और आज मैं यहाँ से 3 गाय परचेज कर रहा हूँ। इन्होंने हमें ही बोल दिया कि हमें 10 गाय दिलवा दो। तो बाकी गाय तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें अपना भी काम चलाना। गाय ऊपर से गाय, बड़ी गाय बहुत महंगी और मिल भी नहीं रही है। तो 7 गाय का इन्होंने हमसे और बोला 7 गाय दिलवा दो। तो हमने, ये हमारे पहले ऐसे फार्मर हमारे साथ जुड़े हैं जो डेयरी कर रहे हैं। हमने इनको बोल दिया है कि बेफिक्र रहना, अगर हमारी डेयरी चल के यहाँ तक आ रही है तो तुम्हारी भी चलेगी। फीड के बारे में इनको हमने बता दिया। आज ये एजेंट से बात करा दी, डीलर से डायरेक्ट इनके पास फीड आएगी। कौन कौन सी चीजें इन्हें देनी उसके बारे में इन्हें बताया जाएगा। ये जो गाय है ये थोड़ी सी हल्की सी, मतलब हेल्थ है, बड़े शरीर में है। तो हमने इनको पहले ही बता दिया है कि इसको हम मिनरल की गोली डाल के आपको देंगे, क्योंकि अगर ये आपके यहाँ खान पान जाके छोड़ती है, कुछ दिक्कत करती है, तो ये कमजोर ना हो, ब्याते टाइम आपको दिक्कत ना हो। ये 2 गाय बिल्कुल ओके हैं। तो ये हम इनको डाल के दे रहे हैं ताकि इनकी डिलीवरी टाइम के गाय कमजोर ना हो और मिनरल डिफिशियंसी में ना आए, ताकि, क्योंकि नए आदमी हैं, नए आदमी उतना समझ नहीं पाता है। तो अब हम इसको गोली डाल के देंगे। भागेश, भागेश बोले क्या होगा मशीन। यहाँ फ्री हो जाए ना मशीन, इसे गले में मार दे। तो ये जो टैबलेट हमने डाली है इसलिए डाली है कि आपके यहाँ जाने के बाद अगर ये मान लिया फीड इनटेक कम करेगी, तो जो मिनरल्स की वजह डिफिशियंसी आ जाती, पशु बैठ जाता है, डीसीएस में आया था, बैठ जाता है, कमजोर हो जाता है ब्याने के टाइम पे। तो अब वो मिनरल की वजह से कमजोर नहीं होगी। ठीक है ना? थोड़ी हैवी में है ना ये, इसलिए हैवी में है और बड़े शरीर का है, बड़े दूध। ये 22-23 लीटर दूध इसने हमारे यहाँ दिया है। थोड़ी सी उम्र का भी है इसके अंदर, तो कमजोरी नहीं आनी चाहिए, है ना? तो दोस्तों ये है, हमने इनसे एक बात स्पष्ट बोल दी है कि आप कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, तो जो आप शुरू में 10 गाय खरीद रहे हैं, तो ये तो आप तजुर्बे के लिए ले रहे हैं, ये समझिए। इनसे आप ज्यादा उम्मीद ना रखें। हालांकि दिक्कत कुछ नहीं होती है, आप सीखेंगे थोड़ा बहुत, 10-20%, 30% प्लस माइनस चलता है। तो ये आप ये समझिए कि आप तजुर्बे के लिए ले रहे हैं, नुकसान आपको नहीं होगा। दूध के बढ़िया टाइम पे डेयरी शुरू कर रहे हैं। गर्मियों में आए थे हमारे पास, तो हमने मना कर दिया, गर्मियों में शुरुआत करनी नहीं है, नुकसान हो जाएगा। अब शुरुआत करेंगे। मटर का बहुत अच्छा, इनके पास में मटर फैक्ट्री है, तो इनको थोड़ी सस्ती भी मिलेगी मटर, और बढ़िया। तो 5-6-7 महीने में दूध ये अपना। तो और बताओ, और कोई हमारी ओर से क्या चाहते हैं आप? बस भैया यही है कि अब हम नए हैं, हमें इतनी जानकारी है नहीं। अब आपके साथ काम करेंगे, आपका एक्सपीरियंस भी हम ही लेंगे। हाँ, जितना हमें एक्सपीरियंस है उतना इनके साथ रहेगा। और एक चीज और बता दूं आपको, आप 10 ले रहे हैं, 10-20% में ऊंच नीच चलेगी, ये मत सोच के चलिए कन्फर्म है, क्योंकि हमारे यहाँ भी दिक्कत हो गई है, 1-2 गाय को हो जाती है, चलता रहता है, तो कहीं नहीं होता है नहीं। अगली बार आपको और तजुर्बा हो जाए, हम भी आपके साथ है। जिस टाइम आपको जरूरत पड़ेगी हम आपके यहाँ उपस्थित रहेंगे। अभी आपको फीड, जो इनको फीड चाहिए थी, फीड में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो अच्छे इनके एरिया के जो फीड मैनेजर, अच्छी कंपनी के, उनका इनको नंबर दे दिया, कांटेक्ट हो गया, फीड इनके यहाँ पहुंच रही है। गाय पहुंचने से पहले मिनरल मिक्सचर, टॉक्सिन बाइंडर, बफर और रूमन के लिए और जो जरूरी दवाइयां रहेंगी वो इनको, ये हमने बोल दिया कि आप विश्वास मत करो कि हम आपको क्या बताएं, आप यहाँ हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ से भी लेके जा सकते हैं। अगर आपको नहीं मिली, क्योंकि पैक साइज बड़े मिलते हैं, बड़े पैक साइज में कम गाय वाला सब रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि खपत कई महीने में होती है। तो आप हमारे यहाँ से भी लेके जा सकते हैं। जो आपको दिक्कत हो उस टाइम आप हमें बता सकते हैं, हम आपके यहाँ उपस्थित रहेंगे। 3 गाय इन्होंने अपनी पसंद से ली हैं।
तीनों का दूध हमने इन्हें बता दिया है। सबको बैफ के सीमन लगे हैं। बैफ का अरावत का 7 मुकुल सीमन है ना इनको, अरावत और अलाफ इनके सीमन इनको लगे हैं। बैफ के पास ऑनलाइन डाटा आप देख सकते हैं। तो इनकी बच्चियां जो आएंगी उनके अच्छे सीमन, लगभग 25 लीटर के आसपास की बच्चियां आएंगी। और बताओ और कोई हमारी एरिया में बहुत फेलियर है डेयरी में, मतलब हमारे बाद हमारी एरिया में 10-15 किलोमीटर के दायरे में यही एक शख्स है जो डेयरी शुरू कर रहे हैं। बहुत लोगों की डेयरियां फेल हो गई हैं। इनके साथ में हम खड़े हैं। अगर हमारा जो तजुर्बा हम इनके साथ पूरा शेयर करेंगे और डायरेक्ट इनको हर चीज दिलवा रहे हैं, अच्छे स्तर की चीजें दिलवाएंगे। डायरेक्ट इनको कंपनी से ऑलमोस्ट सब चीजें एमआर कम, दवाई का एमआर इनके यहाँ आएगा, फीड वाले एरिया मैनेजर इनके पास आएंगे। हम इनको डायरेक्टली कांटेक्ट करा रहे हैं सब जगह से, ताकि ये खुद भी सीखे और इनके पास अच्छी चीजों की सप्लाई रहे। और बताओ और कोई चीज चाहिए तो ये दो पार्टनर है शायद। हाँ, ये साथ दोनों में पार्टनर में बहुत दिक्कत वाला विषय रहता है। हम 3 पार्टनर हैं भाई, इतना अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। किसी ने जो कर दिया वो फाइनल है। फाइनल है। जैसे गाय में कितने की बेच दी, क्या खुलाना, वो मैं फाइनल कर देता हूँ। हिसाब किताब वाला आदमी अलग है और ये हमारा भाई ये भी साथ ही रहता है ना। मनमुटाव नहीं आना चाहिए काम में कभी। समझ पता चला चलते चलते काम बर्बाद हो जाते हैं पार्टनरों की वजह से, है ना। बढ़िया करो, दिक्कत कुछ नहीं है। तुम्हें तो एडवांटेज रहेगा, मटर तुम्हारे पास में है ना। मटर के प्लांट तुम्हारे बहुत पास में और तुम खुद काम करोगे, है ना। तो तुम्हें तो बहुत सारी चीजों का जो एडवांटेज आएगा। दिक्कत कहीं कुछ नहीं है। अगर आप गाय को बढ़िया चारा दे रहे हैं, बढ़िया फीड दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर, टॉक्सिन बाइंडर, बफर दे रहे हैं, तो आपकी डेयरी में कहीं कोई समस्या नहीं है। हमें तो स्टार्टिंग में 1 साल में दिक्कत इसीलिए रही थी कि हमें पता ही नहीं था चीजों का, क्या दिया जाए, क्या देना है, कैसे देना है। अब मटर का छिलके का पता नहीं था कहाँ से आता है, कौन देता है। मक्का का पता नहीं होता था, दवाइयों का पता नहीं, फीड का पता नहीं होता। कोई कुछ आकर अपनी फीड तप आ गया, मेरी सस्ती है, मेरा दूध ले लो। तुम्हें ये गलती नहीं करनी। कोई कितना भी आदमी तुम्हारे पास आ जाए कि सस्ता भाई मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे बढ़िया दूध चाहिए, मेरा पशु बढ़िया रहना चाहिए। तुम ये देख लो हमारी जो फीड है उससे एवरेज सब कुछ बढ़िया है। यही है। किसी के बहकावे में मत आना। 5-6 महीने कम से कम देने हैं। मटर पे तुम्हारा बहुत अच्छा काम चलेगा, है ना। चलो आगे। अब इनकी डेयरी का जब तुम्हें लगे, आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा, आज तो मेरे पास टाइम नहीं है ना। आगे कल परसों में तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा, तुम्हारी व्यवस्था देखेंगे। जितनी जानकारी हमें है वो हम उतनी तुम्हें देंगे, है ना। बस यही है, आपका एक्सपीरियंस हमें मिलता रहेगा, मेहनत हम करने के लिए तैयार है। तो बस बेफिक्र रहो यार, ऐसा नहीं है डेयरी में कोई बड़ा गणित नहीं है। आदमी खुद काम करे, हमारी ये चली रही है ना। जैसे हमने डॉक्टर रखा हुआ है ऐसे तुम्हें बन जाना है बस। आज हम इतने कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास पिछले 6 महीने डॉक्टर को डेयरी पे बुलाया नहीं है। सब दवाइयां रखी हैं। अगली बार आप आएंगे तो अगली बार जल्दी आओ, आप तुम्हें दवाइयों की जानकारी देंगे, बचाव की जानकारी। क्योंकि देखो अभी तुम बीमारी तो रोक नहीं सकते, है नहीं। बीमारी रोकने के लिए तो अलग, बीमारी अगर आ जाती तो उसका इलाज क्या, कौन कौन सी चीजें तुम्हें अपनी डेयरी पे रखनी है, जो उठाई और खुद लगा दी, है नहीं। डॉक्टर आएगा बाहर से, फर्जी डॉक्टर आते हैं, वो दवाई नकली दवाई लगा देते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं। बीमारी की पहचान करनी हम तुम्हें धीरे धीरे सिखाएंगे, है ना। जनवरी में वैक्सीन होगी तो वो वैक्सीनेशन जो हम कराएंगे वो तुम करो। वैक्सीन होगी तो वो तुम्हारी होगी, हर चीज की व्यवस्था होगी। हम जहां भी जाएंगे, गाय खरीदनी है तो उसके लिए भी हम तुम्हारे साथ जाएंगे, है ना। मतलब तुम्हारी डेयरी बेसिकली चलनी चाहिए। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास ये करेंगे कि आपकी डेयरी चले, क्योंकि यार हम चाहते हैं कि किसी का नुकसान ना हो। पहले लोगों ने बहुत फजीते कर रखे हैं डेयरी में कि डेयरी बर्बाद हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बर्बाद होने वाला गणित होता तो देवा डेयरी फार्म नहीं चलता, हमारा नहीं चलता। बेशक हम तो अपग्रेड कर रहे हैं। अगर हमें पहले से इतनी ऐसी जानकारी होती ना तो हम थोड़े से अच्छे स्तर पे होते, लेकिन हमें बताने वाला कोई नहीं था। ठीक है, चलो आगे। अब इनकी गाय लोड कराओ फिर।